स्वागत करते हैं दोस्तों। कई दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था कि झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए और जनता जो है तो इसके लिए फुल टूस तैयारी में जुट जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होंगे जो तकरीबन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है तो कहीं ना कहीं सटीक तरीके से एक राजनीति को सेटल करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा क्षेत्र आती है और झारखंड के अंदर 81 विधानसभा क्षेत्र आती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 48 अन्य विधानसभा उपचुनाव की भी तैयारी का तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ 2 लोकसभा सीटों का भी यहाँ पर ऐलान किया जा चुका है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 288 महाराष्ट्र के अंदर आती है जिसमें 145 सीटें जो तो सत्ता के लिए लगती है और तकरीबन 81 सीटों में से 43 सीटें या करीब 42 सीटें जिसको हम कह सकते हैं सत्ता के लिए लगती है। दोनों ही तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ बीजेपी की गठबंधन की सरकार है तो एक तरफ कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। दोस्तों 2 विधानसभा चुनाव पहले हुए हैं जिसमें एक को बीजेपी के हाथ में गया और एक को दोस्तों इंडिया गठबंधन के हाथ में गया है। लेकिन चुनाव की बात करें तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तारीखों को ऐलान करके दोस्तों मैं बता दूं कि जनता ने जो तो आप राहत की सांस ली है कि कब होंगे, ये सवाल सबसे बड़ा पैदा हो रहा था। वहीं अगर हम बात करें तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर एक वक्त में चुनाव हो जाएगा, लेकिन झारखंड की बात करें तो 2 टप्पों में चुनाव होंगे 81 सीटों के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें 20 नवंबर को होंगे महाराष्ट्र के एक चरण में चुनाव। वहीं अगर हम बात करें तो 13 और 20 नवंबर को झारखंड के अंदर 2 चरणों के अंदर चुनाव होंगे जो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर सामने दर्शाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के लोगों को भी और जो तो भारतीय जनता पार्टी को खुद इसके ऊपर सोचना और समझना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चुनाव की तारीखों का तो ऐलान, लेकिन चुनाव का रिजल्ट कब मिलेगा तो 23 नवंबर को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ जो तो सरकार भी जल्दी यहाँ पर निर्माण हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से जो है तो चुनावी तारीख रहेगी। एक तरह से अगर देखा जाए तो 23 तारीख को चुनावी नतीजे आ जाएंगे और 20 नवंबर, 13 नवंबर और 20 नवंबर इस तरह से जो है तो चुनाव होंगे। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होंगे, 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव होगा, जो आमतौर पर अगर देखा जाए तो एक चैलेंजेबल साबित हो सकता है मौजूदा सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता की अगर हम बात करें तो देखना ये होगा कि जनता इस बार किसको सत्ता सौंपती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।